ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति, इसमें आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पद्मा पदमपति बनने के लिए परमात्म डायरेक्शन पर जितने कर्म करेंगे उतने पवित्र कर्म अकर्म या पदम कर्म के अपने अकाउंट्स को बढ़ा सकेंगे। उसके लिए हमें जानना है कि हमारे वो कर्म कौन से हैं जिनसे हम अपने एक एक कर्म को पदम के रूप में बना सकते हैं, न्यारा और प्यारा बना सकते हैं, अकर्म का बना सकते हैं। जो परम पिता परमात्मा अब हम सबको आकर परम धाम से समझा रहे हैं। उसके लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो है, शरीर त्यागना कौन सा अच्छा है? लंबी पीड़ा वाला, अनेक समय से हम बेड पर पड़े हों, तड़पते रहें, वो शरीर छोड़े, या अचानक शरीर छोड़ दे? तो पहली नजर में कोई भी कहेगा कि अचानक शरीर छूट जाए तो वो अच्छा है, परंतु हम सामान्यतः कोई कितना भी बीमार हो उसको पूछते हैं कि भाई, वो कहते नहीं मेरे को बचा लो, थोड़ा समय मैं और जी लूं, थोड़ी ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा कुछ टाइम और निकल जाए, मैं पोते की शादी देख लूं, पल पोते की शादी देख लूं, उससे आगे भी देख लूं, कम से कम मैं सोने की पौड़ी तो चढ़ जाऊं, मैं अपनी चौथी पीढ़ी तो देख लूं, तो मेरे लिए स्वर्ग अपने आप ही हो जाएगा। कोई दवाई मेरे को ऐसी दिलाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कष्ट हो रहा है, शरीर को कष्ट होने दो, कोई बात नहीं, परंतु स्वर्ग में तो मैं जाऊंगा ही। मतलब अलग अलग हर एक व्यक्ति की धारणाएं रहती हैं। इस पर किसी को भी कुछ बोलना है तो हाथ खड़ा करें। शरीर त्यागना कौन अच्छा? लंबी पीड़ा बनाम आकस्मिकता। अचानक, आकस्मिकता माना अचानक, सडनली, बस ऐसे ही शरीर हमारा छूट जाए, वो अच्छा है या बीमार पड़े रहना? कौन बताएगा? किसी को बोलना है? भाई जी, हाँ बोलो। अचानक छूट जाए तो अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बंद करो। कमलदीप सैनी बोलो। भाई जी, प्रत्येक आत्मा का कार्मिक अकाउंट होता है। जिस शरीर में दुख पाना है वो दुख पाएगा, जिस शरीर से अचानक से छोड़ना वो अचानक छोड़ देगा। कार्मिक अकाउंट के साथ। कार्मिक अकाउंट से इसमें कोई किसी के हाथ में नहीं है, आपका कहने का भाव यही है। उसे अपने कार्मिक अकाउंट से ही शरीर छोड़ना पड़ेगा। अचानक छोड़ना है तो अचानक छोड़ेगा, और यदि लंबी पीड़ा भोग करके छोड़ना है तो लंबी पीड़ा भोग करके छोड़ेगा। आत्मा और कर्म भोग, आत्मा और कर्म भोग, इसे कौन बताएगा? आत्मा और कर्म भोग, कर्म भोग क्या होता है? आत्मा के बारे में तो हम जानते हैं, कर्म भोग के बारे में क्या बताएंगे? भाई जी, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अब इसके बाद काफी है तुम्हारा बोलना मेरे भाई, बहुत अच्छा बोलते हो, परंतु आवाज को अपने को थोड़ा सा कंट्रोल रखो, किसी को थोड़ा ज्ञान की बात को बोलने दीजिए। हमारा क्वेश्चन है कर्म भोग। कर्म भोग किसको समझ में आया? कर्म तो हम करेंगे, सबको पता है, परंतु कर्म भोग किसको पता है? कर्म भोग क्या होता है? आत्मा कर्म, हाँ बोलो बोलो, स्नेहा बोलो। कर्म करते हुए, जब कर्म करते हुए
हम खुद भी दुखी हो जिस अपने खुद के कर्म से, या तो हम खुद आत्मा दुखी हो और या मेरे उस कर्म से सामने वाला दुखी होता है, तो वो कर्म भोग में बदल जाता है। कर्म भोग, आत्मा परम धाम से आकर कर्म करती है, चाहे वो किसी को सुख दे चाहे वो किसी को दुख दे। अपने किए हुए कर्म का फल लेना कर्म भोग है। मैंने किसी को सुख दिया हुआ है, अब वो मुझे सुख मिल रहा है, मैं उसको भोग रहा हूं। मैं अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहा हूं। सुख भी हो सकता है वो, और वो दुख भी हो सकता है। अपने कर्म का भोग करना, मैंने जिनको सुख दिया उनके द्वारा मुझे आज सुख मिल रहा है, ये भी कर्म भोग है। मैंने किसी को दुख दिया है, वो मुझे आज मिल रहा है, वो भी मेरे कर्म का फल मैं अब भोग रहा हूं। तब तो मैंने कर्म किया था, तब तो मैंने उन्हें सुख व दुख दिया था, परंतु आज वो मुझे क्या हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है, उसको मैं भोग रहा हूं। इसे कहते हैं कर्म भोग। आत्मा और कर्म भोग, मतलब आत्मा का इस संसार में आना, कर्म करना। कर्म किया तो कर्म करके उसने दूसरे को सुख या दुख दिया, और जब उधर से रिटर्न आया तो खुद को मिला सुख या दुख। तो ये हो गया कर्म भोग। इस दूसरी बात में है देह त्याग की स्थिति। अब देह त्याग की स्थिति का मतलब है जिस समय, कौन बोलेगा इस पे कुछ बोलना चाहता है तो? देह त्याग की स्थिति, इसके लिए हमें समझ में आता है, जितना परमात्मा ने हमें समझाया है कि हर एक्ट, हर स्थान, हर एक्ट के लिए निश्चित है। जो एक्ट मैंने जिस स्थान पर जिस प्रकार से करना है, मैं उसी प्रकार से ही करूंगा। जो एक्ट मैंने जिस स्थान पर जाकर जिस प्रकार से करना है, मैं उसी प्रकार से ही करूंगा। मैं 1 सेकंड पहले 1 सेकंड लेट नहीं हो सकता। तो मैंने जहां देह त्याग करनी है, मुझे वहां पहुंचना होगा। कोई भी कारण बने, कोई भी विधि बने, बनेगी जरूर। यह हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझ लेना है। जो भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो निश्चित रूप से हो रहा है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ना हो। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। देह त्याग के लिए स्थान का निश्चित होना। मेरा देह त्याग करना भी क्या है, निश्चित है। मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? हाँ जी भाई जी। अच्छा, तो देह त्याग की स्थिति समझ में आ गया होगा कि किस समय मैंने अपने देह को त्यागना है। नेक्स्ट आ जाता है दुर्घटना में देह का त्याग। दुर्घटना में देह का त्याग, जब कोई भी आत्मा की कोई दुर्घटना होती है, जरूरी नहीं है कि उसका शरीर छूटे। शरीर छूट भी सकता है। शरीर छूटे कोई जरूरी नहीं है, उसका शरीर छूट भी सकता है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। देह त्याग, दुर्घटना में देह त्याग का दृष्टिकोण, इसके बारे में हमारा क्या दृष्टिकोण है? क्या दृष्टिकोण रखेंगे हम? दृष्टिकोण किसे कहते हैं? हमारी वृत्ति, हमारी सोच, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा करना। सीमा देवी क्या बोलना चाहते हैं? जी, दुर्घटना में शरीर न छूटना, मेरा दृष्टिकोण ये है कि यदि उसको दुख भोगना होगा
कि वो अपंग होकर के अपाहिज होकर के दुख भोगेगा। अगर उसका दुख नहीं होगा, कर्मांत नहीं होगा, तो वो शरीर छोड़ देगा, दूसरा शरीर धारण कर लेगा। हाँ बिल्कुल, जो जिसने शरीर छोड़ना है उसके लिए ड्रामा अनुसार परमात्मा ने हमें समझा दिया, यदि उसका समय शरीर को छोड़ने का आ गया है तो कैसी भी परिस्थिति होगी उसे शरीर छोड़ना है, और यदि उसका अभी समय शरीर छोड़ने का नहीं आया तो वो शरीर को नहीं छोड़ेगा। बड़े से बड़ी दुर्घटना के अंदर कितने मर जाते हैं, परंतु उसमें से कोई कोई बच जाते हैं, कोई अधिक कष्ट पाते हैं, कोई कम कष्ट पाते हैं। इसमें हमें समझना है उस आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट ही वहां पर पार्ट बजाता है। चौथी बात हमको इसमें याद रखने वाली है, विश्व एक नाटक है। हम सभी आत्माएं एक्टर हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। मेरी एक्टिंग जिस मंच पर जितना समय है मैं उतना समय अपनी एक्टिंग करूंगा, और उसके बाद जैसे ही एक्टिंग पूरी होगी तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा, मैं छोड़कर के चला जाऊंगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझने वाली है, क्योंकि हम एक सेकंड फालतू या एक सेकंड कम नहीं रह सकते। हम एक सेकंड फालतू नहीं रहेंगे और एक सेकंड कम भी नहीं रहेंगे। हर आत्मा को अपना एक्यूरेट टाइम पर पार्ट बजाना है। जिस समय उसका समय है इस स्थान पर, उतना समय यहां रहेगा। जैसे ही समय पूरा हुआ वो आत्मा चली जाएगी। कहां जाएगी? जहां उसका पार्ट है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।